हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू चैनल। माय नेम इज़ तेजप्रीत और आज का हमारा वीडियो है बच्चों बाबा फरीद यूनिवर्सिटी जो पंजाब की काउंसलिंग कर रही है मेडिकल एडमिशन्स की, एमबीबीएस और बीडीएस की। उसके लास्ट कुछ 2-3 दिन रह गए हैं। तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड की बच्चों मैंने बात की थी कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में चेंज किया गया है और वन ऑफ द बिगेस्ट चेंजेस बहुत कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउ किया जा रहा है। और सेकंड बड़ा चेंज था कि फिजिकल काउंसलिंग होने वाली है। तो जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से शेयर किया था, 19 दिसंबर को ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला था। तो आज इवनिंग में अराउंड 4-4:30 बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ने रजिस्ट्रेशन का लिंक जो है बच्चों एक्टिवेट कर दिया है। तो ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के लिए जो पंजाब में सीट लेना चाहते हैं और शायद अप्लाई नहीं कर पाए थे। आउटसाइड स्टेट बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, स्टेट वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्लीज बी वेरी वेरी क्लियर कि जितने भी बच्चे अब कर रहे हैं वो सिर्फ बीडीएस सीट्स के लिए कर रहे हैं, एमबीबीएस सीट्स के लिए नहीं कर रहे हैं। चाहे वो बच्चा पंजाब स्टेट को भी क्यों नहीं बिलोंग करता, फिर भी आप सिर्फ बीडीएस सीट्स के लिए कर रहे हैं। और बीडीएस में जो है वो कुछ स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं बच्चों को। अगर आप लोग स्कॉलरशिप पे बीडीएस में सीट लेना चाहते हो तो मैं अपना ईमेल एड्रेस शेयर कर दूंगा, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। लेकिन 21 को 3 बजे काउंसलिंग है, फिजिकल काउंसलिंग। आपको आज और कल के अंदर अंदर ही मेरे को ईमेल करना पड़ेगा। तो जब आप ईमेल करेंगे आप सब्जेक्ट बीडीएस स्कॉलरशिप्स डाल दीजिएगा और अपना नीट का रिजल्ट कार्ड और मोबाइल नंबर जरूर मेंशन करिएगा, अदरवाइज मेल भेजने करने में ही बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। कई बच्चों की ईमेल्स आई हैं बट अपना कॉन्टैक्ट नंबर नहीं शेयर किया हुआ है और अपना रिजल्ट नहीं शेयर किया हुआ है। तो जिन बच्चों ने शेयर किया हुआ था उनको अपने अपने रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में ऑलरेडी एडमिशन्स के लिए हम लोग अलाइन कर चुके हैं काउंसलिंग के थ्रू। याद रखिएगा सीट आपको काउंसलिंग के थ्रू ही मिलने वाली है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं फटाफट बच्चों की इसमें क्या है, काउंसलिंग के अंदर कैसे होना है, राइट। तो न्यू रजिस्ट्रेशन का लिंक यहाँ पे आपको आया हुआ है 19 की डेट पे। क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर स्ट्रे वैकेंसी राउंड। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करेंगे तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने का सेम प्रोसेस है जैसे पहले फॉलो हो रहा था, प्रोसेस में कोई भी चेंज नहीं है। तो आप रजिस्ट्रेशन वाला वीडियो बच्चों चेक कर सकते हो, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये देखना कि कौन कौन एलिजिबल है, कैसे रजिस्टर करना है, क्या डेट्स हैं। तो फटाफट से बच्चों नजर मार लेते हैं। जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड है ये फिजिकल राउंड होने वाला है और बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के सेनेट हॉल में फरीदकोट में होने वाला है। तो आपको फिजिकली जाना पड़ेगा। कब जाना पड़ेगा बच्चों? स्टार्ट ऑफ काउंसलिंग है ये 21 दिसंबर को, यानी कि अभी आज से 2 दिन बाद वेडनेसडे को दोपहर को 3 बजे से। लेकिन पहले रजिस्ट्रेशन करना ऑनलाइन जरूरी है। तो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स हैं वो ओपन हो चुके हैं 19 को, और ये 21 को यानी कि परसों वेडनेसडे को दोपहर को 12 बजे तक ओपन है। तो आपको फॉर्म फिल करने में भी ऑलमोस्ट 1-1.5 आवर लग जाता है। तो मेरा रिकमेंडेशन रही रहेगा कि आज 19 या कल 20 को ही आप फिल कर लीजिए। 21 की वेट बिल्कुल भी ना करिए। 21 को ही 2 घंटे के अंदर डॉक्यूमेंट्स देख लिए जाएंगे और उसके बाद जो है काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। जो वैकेंसी पोजीशन है वो मॉप अप राउंड के बाद आएगी। तो सीट्स कौन सी आने वाली हैं? ऐसी सीट्स जो मॉप अप राउंड में किसी ना किसी बच्चे को अलॉट हुई हैं लेकिन उस बच्चा ज्वाइन नहीं करता है। तो 19 और 20, 18 को रिजल्ट आया था कल। 19 एंड 20 2 दिन का टाइम दिया गया था बच्चों को ज्वाइन करने के लिए दिसंबर। तो अगर कोई 20 तक नहीं करता है, 20 को आप देखोगे शाम को 5 बजे तक का टाइम था ज्वाइन करने के लिए, यानी कि कल शाम को 5 बजे तक टाइम है। शाम को 5 से रात को मिडनाइट्स के बीच में बता दिया जाएगा कि कितनी वैकेंसी पोजीशन है और उसी हिसाब से आपको सीट अलॉट होंगी। तो आपने जो है वो चेक करके उसके बाद ही फीस पे करनी है अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट। ऐसा मत करना कि पहले डिपॉजिट सिक्योरिटी अमाउंट पे कर दीजिए। और मैं दोबारा से कह रहा हूँ कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन इज ओनली फॉर बीडीएस सीट्स, बिकॉज एमबीबीएस में सीट्स खाली नहीं होंगी। अगर होंगी तो जो पुराने रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं उन्हीं को सीट्स मिलती हैं बच्चों, ठीक है। तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स नीड नॉट अप्लाई अगेन। जिन बच्चों ने पहले से रजिस्टर किया हुआ है उनको दोबारा से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। फटाफट से देख लेते हैं कौन एलिजिबल है कौन नहीं एलिजिबल। तो सबसे पहले हु आर एलिजिबल, कौन से बच्चे हैं जो एलिजिबल हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए। तो ऐसे सभी बच्चे एलिजिबल हैं जो दोबारा से रजिस्टर करते हैं, है ना। लेकिन वो
ऑलरेडी कोई सीट होल्ड नहीं कर रहे होने चाहिए। ऑल इंडिया या स्टेट, किसी भी स्टेट में या ऑल इंडिया कोटा में सेकेंड राउंड के बाद आपके पास कोई सीट नहीं होनी चाहिए, और आपको मॉप अप राउंड में कोई सीट अलॉट भी नहीं होनी चाहिए, है ना। मॉप अप राउंड में ऐसा नहीं है कि मॉप अप राउंड में सीट मिली थी, हमने ज्वाइन नहीं किया, हम दोबारा से स्टे वैकेंसी में जाना चाहते हैं, ऐसा आप नहीं कर सकते। राउंड 1 या 2 में अगर आपको सीट मिली थी, आपने छोड़ दी थी, आपने ज्वाइन नहीं किया था, तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। तो राउंड 1 और 2 के लिए कंडीशन क्या है कि यू शुड नॉट बी होल्डिंग अ सीट, आपके पास कोई सीट नहीं होनी चाहिए इस टाइम पे। और मॉप अप के लिए क्या है कि आपको अलॉट भी नहीं होनी चाहिए। ऐसे सभी बच्चे जो इस कैटेगरी में नहीं आते हैं, वो सब बच्चे एलिजिबल हैं बच्चों, ठीक है जी। अब देखते हैं कौन एलिजिबल नहीं है, हु आर नॉट एलिजिबल फॉर स्टे वैकेंसी राउंड। तो ऐसे सभी बच्चे जिन्होंने राउंड 1 या राउंड 2 में ऑल इंडिया में या स्टेट में सीट ज्वाइन कर ली थी और उसके बाद नहीं छोड़ी अभी तक, वो बच्चे नहीं एलिजिबल हैं। ऐसे बच्चे जिनको मॉप अप में सीट मिल गई थी, चाहे उन्होंने ज्वाइन किया या नहीं किया, ऐसे बच्चे जिनको मॉप अप में सीट मिली थी और उन्होंने ज्वाइन कर लिया, और ये स्टेट की बात नहीं हो रही है, किसी भी स्टेट में पैन इंडिया में कहीं पे भी आपने अगर सीट ज्वाइन नहीं की है तो भी आप एलिजिबल नहीं है। अगर आपको सीट मिली थी लेकिन आपने रिपोर्ट नहीं किया, तब भी आप एलिजिबल नहीं है। किस राउंड में? मॉप अप राउंड में, ठीक है जी। और अगर कोई बच्चा कोई भी सीट होल्ड नहीं कर रहा है किसी भी स्टेट में, तो आप लोग एलिजिबल है, राइट। तो बड़ा सिंपल सी बात है कि अगर अभी तक आपके पास कोई सीट नहीं है सेकंड राउंड तक, पूरे इंडिया की कोई भी काउंसलिंग हो, या मॉप अप राउंड में आपको कहीं पे भी पूरे इंडिया में सीट अलॉट नहीं हुई है, तो आप एलिजिबल हैं किसके लिए? स्टे वैकेंसी राउंड के लिए। और स्टे वैकेंसी राउंड में लिमिटेड सीट्स आने वाली हैं बच्चों, जो खाली होके बच जाएंगी, राइट। मेजरली बीडीएस की सीट्स यहाँ पे फिल होंगी, बीडीएस में अलग अलग कॉलेजेस में सीट्स अवेलेबल रहेंगी, तो वो सीट्स इस राउंड में फिल होती हैं। तो सभी बच्चे जो बीडीएस करना चाहते हैं, जो नीट क्वालिफाइड है, नीट क्वालिफाइड होना जरूरी है, यानी कि टॉप 50 परसेंटाइल में आपका जब रिजल्ट आया था उसमें मेंशन्ड है कि किस कैटेगरी में कितने मार्क्स वाले बच्चे जो हैं वो एलिजिबल है, राइट। तो जैसे जनरल कैटेगरी का भी मेंशन्ड है, ईडब्ल्यूएस का मेंशन्ड है, एससी एसटी सभी कैटेगरीज का मेंशन्ड है। अगर आप एलिजिबल हैं और अभी तक कोई सीट होल्ड नहीं कर रहे हैं और आप पंजाब में से बीडीएस करना चाहते हैं, तो आपके लिए रेलेवेंट है, आपको रजिस्टर करना चाहिए और आप कंसल्ट कर सकते हैं अगर आप अच्छी स्कॉलरशिप्स के साथ पढ़ाई करना चाहते हैं बच्चों, राइट। ऑल राइट स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच. I'll see you in the next video. Thank you guys.